मैं एबाज अहमद नोएडा सेक्टर 63 से मंगूरा गांव से। आज एक हमारे सामने पीड़िता महिला है जिनके साथ कुछ दिनों पहले गाड़ी चोरी हुई। कुछ दिनों पहले क्या, कुछ साल पहले, हमारा ख्याल है 2017 में गाड़ी चोरी हुई थी। इनके हस्बैंड की बाइक चोरी हुई थी और उसी सिलसिले में इन्होंने जब एफआईआर करने की कोशिश की तो एफआईआर भी लॉन्च नहीं किया गया प्रशासन की तरफ से। और अब ये गाड़ी जो है बरामद हुई है दिसंबर 2021 में, और वो भी 2021 में बरामद हुई है बिहार से, जिसमें कि पुलिस वालों ने पकड़ा है। और ये बताया जाता है कि उसमें शराब माफिया शराब का कारोबार कर रहे थे, जबकि आपको पता होना चाहिए कि शराब जो है बिहार में बैन है, लेकिन उसके बावजूद उसमें चूँकि चोरी की हुई गाड़ी थी इसलिए उसमें से लाना ले जाना हो रहा था। अब उसी सिलसिले में इसके पतिदेव के नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है, वो पकड़ाई तो नेचुरल सी बात है कि उनके पतिदेव की जो है एफआईआर हुई और गाड़ी जो है जब्त कर ली गई। अब उनको प्रशासन के द्वारा जो है हरास किया जा रहा है। तो हम ये पीड़िता से जानना चाहते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो सबसे पहले मैडम, आपका जेके की न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? जी सर, नमस्कार। मेरा नाम रेखा कुमारी गुप्ता है, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। और सर, ये सैदपुर गांव से 3 दिसंबर 2017 में मेरी बाइक चोरी हुई थी। जबकि उस समय हम लोग एप्लीकेशन लिखवाने थाने गए तो थाने वाले इनकार कर दिए, बिना कागज़ के नहीं लिख पा रहे थे। फिर ये मेरी बाइक लमसम 19 फरवरी 2021 में बरामद हुई जनता बाज़ार पे। नहीं, हम ये पूछना चाहेंगे कि कागज आपके पास क्यों नहीं था? सर, उस समय कागज़ मेरे देवर लेके चले गए थे बरेली। उनको पता नहीं था कि बैग में कागज़ है। हम लोग घर पे ढूंढे, कागज़ नहीं मिल पाया। नहीं तो ठीक है, कागज नहीं मिल पाया, उस टाइम में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन 2017 में चोरी हुई है, 2021 में बरामद हुआ। तो क्या 2017 से 2021 तक आपके पास कागज नहीं आ पाया? सर, हम लोग गांव में नहीं रहते, हम लोग यहीं पे रहते हैं, यहीं पे रोजी रोटी अपना कमाते हैं, खाते हैं, नोएडा में ही रहते हैं। तो इस समय हम लोग गांव नहीं गए और ना जा पाए और ना हम लोग लिखवा पाए। तो 2017 से 2021 तक में कभी भी कोई मौका नहीं मिला आप लोग खुद या किसी और आपके परिजन, आपके कोई रिश्तेदार कोई मिल करके कहीं कंप्लेंट नहीं कर पाए उस कागज को लेकर? सर, कागज़ के लेकर तो मैं ही कई बार थाने में गई थी अपने बच्चे लेकर, पर वो पूरा प्रूफ मांग रहे थे और मेरे पास उस समय प्रूफ था ही नहीं। पूरा प्रूफ का मतलब क्या हुआ? गाड़ी का कागज़ मांग रहे थे, उस समय मेरे पास गाड़ी का कागज़ नहीं था। तो 2017 से 2021 के बीच में आप कितने बार थाने गई? थाने तो सर हम 2017 में गई थी और 2019 में गई थी। इसके बाद में नहीं गई थी, 2-3 बार ही गई थी थाने। और वैसे बात करती थी, मतलब एक आईओ हैं उनसे, मतलब मेरे गांव के ही, तो उनसे बोलती थी तो वो बोलते थे कि कागज़ आएगा, उसके बाद लिखा जाएगा, फिर मिल जाएगी बाइक। तो उसके बाद में गाड़ी अभी 2021 में पुलिस के द्वारा बरामद हुई है। हाँ कहाँ बरामद हुई, किस कंडीशन में बरामद हुई? सर, ये बाइक 2021 में 19 फरवरी को जनता बाज़ार के रूट पे वहाँ पे शराब सहित बरामद हुई है। वहाँ के आईओ गिरफ्तार किए हैं अशोक कुमार चौधरी, जो जनता बाज़ार के आईओ हैं। ये अशोक कुमार चौधरी कौन है? वहाँ के आईओ बताया जा रहा है कि वहाँ के आईओ हैं। अच्छा, ये अशोक कुमार चौधरी आईओ का नाम है? हाँ जी, हाँ। तो उन्होंने गिरफ्तार किया है? हाँ जी, बाइक वहीं बरामद किए हैं, वहीं फ़ोन भी किए थे और मेरे घर पे भी आए थे, कुछ पैसे भी लेके गए थे। पैसे किस सिलसिले में लेकर गए? वो घर पे आने के बाद बोल रहे हैं कि गाड़ी का खर्चा लगेगा और हमारा खर्चा, तो मेरे जेठ दिए थे कुछ पैसे। उसके बाद फिर मुझे भी बुलाया गया था, तो हम भी 2-4 आदमी के साथ जाके वहाँ पे कुछ पैसे दिए थे ताकि गाड़ी मिल जाए और नाम कट जाए, बट कुछ नहीं हुआ। तो अब आखिरी मामला यहाँ कहाँ तक पहुँचा है? आखिरी मामला तो ये कोर्ट तक पहुँच गई, पर अभी तक कोई सलूशन नहीं निकला है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं। तो ये जो कोर्ट तक चला गया, तो कोर्ट तो फिर एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के थ्रू ये इसका समाधान होगा। तो फिर कोर्ट में किस तरह से आपका अप्रोच चल रहा है? यही सर कि वहाँ पे तो मतलब यही बोला गया कि हम वकील रख के और बेल करवाएंगे। तो मैंने वकील रखा, लमसम 6 महीने से हमारी बातचीत चल रही थी, आना जाना सब था। वकील पैसे भी लिए मेरे से, 2-4 बार करके उनको जितना पैसा के डिमांड किए थे हम पैसे दिए। अब हाल के लास्ट में जाके वकील मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे कि बेल कराएंगे कि नहीं कराएंगे, बात ही नहीं कर रहे। लमसम 2 महीना हो गया, किसी का भी फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको केस की स्थिति का भी नहीं पता है। तो अभी नहीं सर। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब केस की स्थिति का नहीं पता है तो ये सिचुएशन कहाँ तक पहुँची है, आप इसके बारे में आपको कुछ पता है या नहीं? नहीं सर, इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है, बट इतना वो है कि मतलब वो फ़ोन आया था थाने से कि आपके पति गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि अब दूसरा आयो आए हैं तो फिर केस उल्टा करेंगे तो फिर तो आयो पहुंचेंगे घर पे, पुलिस जाएगी, फिर वो गिरफ्तार हो सकते हैं, नहीं तो आप बेल करवाइए। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन चूँकि पटना की है, बिहार की, और ये रहते हैं नोएडा में इन लोग, और यहाँ से वहाँ पे बार बार कॉरेस्पॉन्डेंस करना, कांटेक्ट करना, कनेक्शन करना कोई पॉसिबल काम नहीं है। तो इसलिए ये महिला जो है काफ़ी परेशान हो रही है कि इसके पति जो है एक ही कमाने वाले हैं, और पता लगा अगर वो भी अगर गिरफ्तारी में के चक्कर में अगर पड़ जाएंगे, केस मुकदमे के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो इनका घर बार कैसे चलेगा। तो ये एक संस्था से जुड़ी हुई है जो कि मिस्टी फाउंडेशन के नाम से है संस्था,
उनके जो चेयरमैन हैं और डायरेक्टर हैं वो भी इस मामले में काफ़ी इनकी मदद कर रहे हैं, जैसा कि वो मदद करते आए हैं। तो उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस मैटर में। जी नमस्कार अहमद जी। एक्चुअली क्या है कि जब इन्होंने बताया मेरे को कि बिहारी जी ऐसे हमारे साथ घटना घटती है, इमीडिएटली मैंने इनको बोला कि जाइए आप किसी अधिकारी से मेरी वार्तालाप करवाइए, क्योंकि उस समय मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी था। उसके बाद भी कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पाया था। तो जब ये मिलने गई तो उन्होंने बोला कि इससे बात मत करवाइए, मैं आपकी मदद करूँगा। अधिकारी ने आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने रिश्वत वगैरह लेकर कुछ पुलिसकर्मी जो है, जो भी चौधरी वगैरह बता रही है, और उन्होंने लिपापोती किया है मामले को। और फिर उन्होंने एक लास्ट में जब कोर्ट में प्रक्रिया चली गई तो उन्होंने एक वकील हायर किया, संजय सिंह, जो सीवान जिला के रहने वाले हैं। बीच में मैं आपको टोकना चाह रहा हूँ, आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पे कि उन्होंने रिश्वत लिया। रिश्वत का कोई प्रूफ नहीं होता है, और ये रिश्वत का किस तरह से आप प्रूफ कर पाएंगे कि एक सरकारी अधिकारी जो कि एक आईओ है और इतने बड़े पद पर और एक रिस्पेक्टेड पद पर बैठा हुआ है और वो कैश के शेप में रिश्वत लिए, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए मैं बताना चाहूँगा, आप खुद पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, और आप तो मेरे को कैमरा दे दीजिए और मैं भी दिखाना चालू कर दूँगा कि कितने पुलिस वाले कैसे रिश्वत लेते क्या करते हैं। तो हर एक जनता को पता, हर एक व्यक्ति को पता, हर एक व्यक्ति पीड़ित है पुलिस के सिस्टम से। लेकिन हर एक पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों ने ऐसे गलत कार्य करके रिश्वत लेके कार्य नहीं करना, उन्होंने पूरे वर्दी को दागदार किया है। और वाकई में इन्होंने रिश्वत लिया है। जैसे वकील की बात करेंगे तो वकील की रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग से साबित हो जाए कितना फ्रॉड व्यक्ति है, कितना फ्रॉड वकील है। और एक व्यक्ति के साथ में ऐसा घिनौना कार्य नहीं किया उस वकील ने, पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। तो मैं रुकना चाहूँगा कि जब ये वकील साहब इतने घिनौना काम कर रहे हैं और आपको पता है ये सारी चीज़ें, तो आप उस वकील के खिलाफ क्यों नहीं गए, और दूसरी चीज़ें ऐसे वकील को आपने क्यों हायर किया? हाँ जी, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि जब आदमी कोई सपोज करे वकील को हायर करता है या किसी थाने में जाता है, ठीक है, या रिश्वत दे देता है, तो उसको ये पता नहीं होता भैया कि मेरे साथ फ्रॉडगिरी करेगा, रिश्वत लेने मत कार्य नहीं करेगा। आदमी का एक विश्वास है, दुनिया विश्वास पे टिकी है। विश्वास करके वकील को इन्होंने हायर किया, वकील ने धोखाधड़ी किया। और मैं बता देना चाहता हूँ कि वकील या कोई भी पदाधिकारी या पुलिसकर्मी अगर गलत कार्य करता है रिश्वत लेके और मेरी नज़र में आता है, तो मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा जब तक उसको व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता है। और उस वकील के खिलाफ मैंने कुछ दिन पहले ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत किया था। नीतीश जी का धन्यवाद करता हूं कि 5 दिन बाद उन्होंने तत्काल इसको फॉरवर्ड किया, मेरे को सूचित किया कि बिहारी जी ऐसे ऐसे लोगों को मैंने सूचित कर दिया। कोई ज्योति जी हैं, और ज्योति जी का भी रिप्लाई नहीं आया, लेकिन 2 4 5 1 हफ्ता लग जाता है प्रक्रिया में। मैं जानता हूँ बहुत सारे अधिकारियों से, जब मैं कंप्लेंट करता हूँ तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन का वो लगता है प्रक्रिया। बहुत ही जल्द वो गिरफ्तार होंगे वकील साहब और कार्रवाई होगी। तो इस संबंध में आप, इसका मतलब है कि प्रशासन से आप खुश हैं, प्रशासन से आप सहमत हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो आपके तरीके से, मतलब प्रक्रिया के तरीके से काम कर रहे हैं, और आपको कोई शिकायत है या किसी हमारे दर्शकों को कुछ आप बताना चाहेंगे कि आपके आखिर अंतिम डिमांड क्या है? देखिए मैं बताना चाहूँगा, अगर प्रशासन ठीक होती ना तो इस महिला का वकील पैसे नहीं खाता, एक कोर्ट में नहीं जाती, वहीं ऑन द स्पॉट फैसला हो जाता। क्योंकि सारी चीज़ों को समझने के बाद उसको सीधा पेपर मंगाता, गाड़ी का पेपर, और देख लेते कि हाँ भी गाड़ी किसने चोरी करी थी, पूछताछ कर लेते थे गाड़ी कहाँ से बरामद किया, कब चोरी किया, वहीं ऑन द स्पॉट मामला खत्म। ऐसे महिला को आज तक न्याय नहीं मिल पाया और इनके पति को जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे वकील को हायर किया कि जो पैसा भी ले लिया, बेल भी नहीं करवा पा रहा। और संजय सिंह जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके गांव में इस वीडियो को मैं दिखाऊंगा, वायरल करूंगा मैं सोशल मीडिया पे एक जब तक इस महिला को न्याय नहीं मिल जाता। और आपकी वजह से पता नहीं कितने लोग जेल जा रहे हैं, आपके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। हम साथ बैठने वाले इंसान नहीं हैं। धन्यवाद विनय जी। अब इनके साथ और भी कुछ 2-1 साथी जुड़े हुए हैं, इनके साथ फाउंडेशन में काम करते हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे इस केस के बाबत में, वो उनका क्या मत है, उनका क्या कहना है इसमें। पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनीष गुप्ता है। ये देखा था बहुत गलत काम हो रहा है। तो प्रश्न क्या है, मैं ये कहूँ किसी निर्दोष का प्रश्न नहीं किया जाए, जो भी मेन निर्दोष दोषी उसको सजा मिले, मिलना उससे परेशान किया जाए। हम इनके साथ हैं। ये संगठन है, अच्छे कार्य करते हैं, समाज सेवा ही करती है, इनके साथ भी गलती होनी चाहिए कुछ। लेकिन कानून तो अपने हिसाब से काम करेगा। जब कानून के पास आप 2017 में गए और 2021 में ये केस खुल रहा है, 2021 में बरामद हो रहा है, तो 2017 से 2021 तक में आप लोगों ने क्यों ऐसा कोई सॉलिड कदम नहीं उठाया जिससे कि आज ये नौबत आ गई? सर उसके लिए कानून के साथ देख रहे हैं गाड़ी कहाँ है, और जो मेन जिसको आप आरोपी बनाया जा रहा है वो कहाँ थे, वो तो यहाँ काम करें नोएडा में, गाड़ी बिहार में थी। उस बेस पर चेक कर सकते कि निर्दोष का प्रश्न नहीं किया जाए। कुल मिला के ये उनकी लोकेशन चेक की, उनका पूरा डाटा चेक किया कहाँ थे उस टाइम वो, तो गाड़ी किसके हाथ से बरामद हुई है। तो मेन तो है जो दोषी उसको सज़ा मिले, निर्दोष को सज़ा ना मिले। धन्यवाद। एक और साथी है, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना पहले नाम बताएं। अताउल्लाह खान। जी जनाब, तो आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इस केस बारे में और इस महिला के बारे में
मैं उस समय से जानता हूँ जब एक कोरोना काल में परेशान थी। बेचारे यहाँ ऐसा हालत था जिनके पास खाने तक लिए कुछ नहीं था, वो अपने तो बिहार रिटर्न कैसे जाए। और ये लोग पुलिस के कहने पे जब भी रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो बोले पेपर लाइए, और पेपर इनके देवर बैग में चला गया, तो उसको भी पता नहीं था। तो ये लोग अपने घरों में ढूंढे, कहीं नहीं मिला। अब ये लोग फिर भी कहे कि मेरा पेपर नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया, बोले जब पेपर मिल जाए तब आना। और ये बेचारे मजदूर लोग हैं, नोएडा आ गए, नोएडा में आके अपने काम धंधे में लग गए। और बाइक को चोरी हुए 4 साल बाद वो पुलिस ने बरामद किया शराब माफियाओं से। अब इनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं जो कि ये लोग इस लायक हैं भी नहीं है, करते भी हैं, नोएडा में हैं। और इनको जब पुलिस का कॉल आया तब इनको पता चला कि मेरी बाइक मिल गई और मेरे ऊपर केस दायर हुआ है। इन्होंने वकील हायर किया, सब चीज़ हायर किए, पुलिस वालों को भी हायर किया कि भाई इसको कैसे, हम तो यहाँ थे ही नहीं, लेकिन पुलिस वालों ने चाहे वकील ने पैसा तो खा लिए, लेकिन इनका कोई भी सहयोग नहीं हुआ। और ये मजदूर आदमी है, ये परेशान है, ये औरत बेचारी परेशान है कि और नहीं तो वहाँ से दबाव आ रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड अरेस्ट हो जाएगा। तो ये अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएगी और क्या करेगी। चलिए, धन्यवाद जी अतुल्ला जी। अब मैं लास्ट फिर महिला जी से पूछूंगा कि आखिर ये प्रशासन से क्या चाहती हैं। मैं प्रशासन से यही अपील करना चाहूँगी कि देखिए हम लोग निर्दोष हैं और हम लोग जानबूझ के तो कुछ किए नहीं, हम लोग तो उस समय थे भी नहीं, हम लोग नोएडा में थे। और बस हम यही चाहेंगे कि हमें इंसाफ मिले और बस भले बाइक मिले या ना मिले पर मेरे हस्बैंड का नाम कट जाए और हम लोग कमाए खाए बस। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि बिहार में सुशासन की शासन कही जाती है, सुशासन का सरकार कही जाती है, और उसमें प्रशासन की इतनी लापरवाही जिसके तहत एक परिवार न जाने इनके साथ में कितने परिवार जो है मटिया मेट हो जाएंगे। और जबकि शराब माफियाओं का यहाँ केस है और शराब जो है फुल्ली प्रतिबंध बताया जाता है, बिहार में फुल्ली प्रतिबंध है, लेकिन प्रतिबंध के आड़ में चोरी करके गाड़ियों को चोरी करके उससे बरामद हो रहा है। और कई बार ऐसे केसेस आए हैं कि न जाने पटना में, बिहार में कहाँ से शराब जो है बड़ी इजीली, बहुत आसानी से सहूलत से मैसर हो जा रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सुशासन बाबू को थोड़ा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने जनता के लिए और अपने प्रशासन को थोड़ा अलर्ट करें, थोड़ा सावधानी करें। अगर प्रतिबंध लगाना ही है तो फुल्ली प्रतिबंध लगाएं, वरना ऐसा है कि ये कोई बिना कोई जुर्म भी नहीं है, इसको एक तरीके से खुलेआम कर दें ताकि ये चोरी और सीनाजोरी ना किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इबाद अहमद, JKK न्यूज़ के साथ, नोएडा। धन्यवाद। मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन संस्था कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर कार्य करती है। समस्या आती है तो समाधान भी मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन